हम यहाँ टोंक जिले का मीडिया सेंटर का जो आज ओपनिंग किया है, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर सिंह जोनाप्रिया सिंह साहब, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजेंद्र राणा साहब, हमारे बीच में पार्टी में सहयोग करने के लिए रणधीर पठानिया जी हमारे जम्मू कश्मीर से MLA हैं, हमारे पार्टी के महामंत्री हैं शर्मा जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर मीडिया के माध्यम से ही वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है। समस्याओं के निराकरण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याएं उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को उजागर करने के लिए, तो आज डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया बंधुओं की सुविधा के लिए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के 5 करोड़ मतदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लंबे 3-4 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा है, लोगों के हक, अधिकार, माता बहनों की अस्मिता कैसे लुट रही थी, उसको आपके ही सहयोग माध्यम से वो जनता तक चीजें गई हैं। वरना तानाशाही जैसा स्थिति बन जाए, अगर मीडिया लोकतांत्रिक पद्धति में चौथे स्तंभ के रूप में काम ना करे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर ऐसे ही मीडिया सेंटर, मीडिया बंधुओं की सुविधा को आसानी से उपलब्धता चीजें मिल जाए, उनके एक जगह मिले बैठने के लिए और अपनी खबर बनाने के लिए, लिखने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। आपको जानकारी है कि आम नागरिक, आम जनता तक चीजें तभी पहुंचती हैं जब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कुशासन पिछले 5 वर्ष में हमने देखा है, राजकुमार साहब पिछले चुनाव में आए थे, राहुल जी, और किसानों की लोन माफ करने की बात कहकर गए थे। इस चुनाव में वो नदार थे। आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई चोर झूठ बोलकर भाग जाता है तो दोबारा उसको पुलिस जैसे तलाश करती रहती है और छुपता रहता है। वो स्थिति है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसीलिए उनको यहां पर भेजा गया। वो भी मुझे लगता है लड़की बनाकर नहीं, लड़का बनाकर भेजी। लड़की थी तो जहां किसी बेटी के साथ में और अनुसूचित जाति वर्ग की बेटी के साथ में अन्याय हुआ था, उनको वहां तक जाना चाहिए था, उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाई थी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में राजस्थान को लूटा गया है लोकल विधायकों के माध्यम से, जैसे कांग्रेस का एक करैक्टर है, चरित्र है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का पर्याय कांग्रेस है। और वो अब से नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर, जीप घोटाले से लेकर, और आप 2000 मनमोहन सिंह की सरकार 2013 तक रही, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, किस प्रकार से ये घमंडिया गठबंधन जो बना है, इसी के सहयोगी थे DMK एंड कंपनी, उनके सब लोग जेल में गए थे जी। उसी प्रकार से राजस्थान की भोली भाले निवासी जनता तक इनका चरित्र उजागर हो आपके माध्यम से कि आप सत्ता पर बने रहने के लिए, गहलोत साहब, सत्ता पर बने रहने के लिए आपने सभी विधायकों को, जैसे सुनने में आता है, 10-10 करोड़ रुपया देकर रोक कर रखने का काम किया। जिस विधायक को कहा कि कोई बात नहीं, आप 10 करोड़ नहीं लेना चाहते हैं, मैं अनलिमिटेड आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस देता हूं, बदरपुर का, लैंड माफिया का, जमीन घोटाले का, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो भी आपने राजस्थान में पिछले 5 वर्ष में देखा है। तो इससे निजात दिलाने के लिए आपके माध्यम से आम नागरिक तक ये बातें पहुंचे, इसके लिए आज हमने आप लोगों को परेशान भी किया, यहाँ पर बुलाया। हमारे भाई सुखबीर जी, जिलाध्यक्ष जी अपना कोई वक्तव्य और कहना चाहेंगे तो वे आपके सम्मुख बातें रख सकते हैं। सचिन पायलट टोंक दौरे पर है, अब गाँव में भी जा रहे हैं, लोगों से घर घर भी मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है, जब कोई चुनाव लड़ेगा, 5 साल अगर क्षेत्र में नदारद रहेगा तो चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा, चुनाव में तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वागत है उनका। टोंक के लोगों को ये बात ध्यान भी रखनी चाहिए कि क्या कांग्रेस में राजकुमारी पैदा होते हैं? लोकतंत्र में इस देश की आजादी के बाद जब ये निर्वाचन का काम रखा गया था तो सेवा जनता की करें लोग, जनता की समस्याओं के निदान के लिए उनके बीच में रहे लोग, इसका नाम लोकतंत्र है। राजकुमारों का नाम लोकतंत्र नहीं है। राजकुमारों से ही तो निजात दिलाने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति डाले गया था कि रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं होगा। गरीब के घर में भी प्रतिभाशाली कोई बच्चा है, जनता उसको चुन कभी राजा बना सके। लेकिन अब इन राजकुमारों को कब तक देश झेलेगा और कब तक टोंक झेलेगा, ये हमें देखना है। जिले की 4 सीटों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या स्थिति है और क्या तैयारियां हैं? बीजेपी वर्कर्स कार्यकर्ता बेस संगठन है।
24/7 हमारा कार्यकर्ता काम करता है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ता है, जूझता है, विपक्ष को समय समय पर जगाने का काम करता है। तो हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर जाकर और आप मीडिया के माध्यम से जो कांग्रेस ने यहाँ पर राजस्थान को बर्बाद करने का काम किया कि महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, उसको लेकर जनता, सम्मानित जनता इन भ्रष्ट विधायकों को विधायी का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार बैठी है, चाहे उनियारा हो देवली, चाहे यहाँ पर आपके बराबर में निवई हो, और टोंक में जो गायब रहना सचिन भाई का, वो कहाँ अभी तक रहे। तो कंपेयर करें कि हम मालपुरा से हमारा विधायक था बीजेपी का, एक भी माई का लाल कोई विपक्ष के आदमी भ्रष्टाचार का, गायब रहने का आरोप नहीं लग सकता। ये अंतर है कांग्रेस बीजेपी में। तो कांग्रेस के 3 विधायक, उनको अगर आप कन्हैया लाल जी से कंपेयर करेंगे तो राजस्थान के लोगों को ये कंपेयर करके देखना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है। सचिन पायलट के सामने जो प्रत्याशी है बीजेपी से, कहीं न कहीं संगठन की कमजोरी की वजह से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, वो विधायक रहे हैं 5 साल, हर गांव तक, हर गली तक उनका अपना व्यक्तिगत परिचय है। वो इम्पोर्ट करके नहीं लाए गए हैं कि इम्पोर्टेड आदमी आया वो यहाँ से चुनाव लड़े। वो यहाँ के लोकल है, लोगों के दर्द पीड़ा को समझ सकते हैं, लोगों के बीच में सदैव उपलब्ध रहने की उनकी श्योरिटी है, गारंटी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, टिकट मांगने वाले 10 होते हैं, 1-2 दिन होता है स्वाभाविक रूप से। कल कार्यालय का उद्घाटन में था, कार्यालय के उद्घाटन में भी लोग थे और नॉमिनेशन के वक्त भी लोग थे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अमित जी टोंक में ये इतिहास रचने जाएंगे, टोंक के सम्मानित भाई बहनों के आशीर्वाद से। कोई स्टार प्रचारकों की आसपास कोई रैली होने वाली है टोंक के वो आसपास? पार्टी अभी नॉमिनेशन भरा है, दीपावली के बाद ये व्यवस्था तय की जाएगी कि जो कोई भी स्टार प्रचारक वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के पास तो स्टार प्रचारकों का अंबार लगा हुआ है, केवल एक राजकुमार के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है, तो अंबार लगा हुआ है। यार अभी 2 दिन पहले आपने ये जरूर कह सकते हैं कि भारी मार्जिन से 3 सीटों पर हम विजय परचम फहराएंगे। एक सीट में टोंक में हमें मालूम है हमारी फाइट है और हमारा मार्जिन 5 से 10 हजार वोट रहने वाला है। इसीलिए गुमराह करना जनता को, जैसे मालपुरा में हम गारंटेड 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, मुड़ियारा में 10 और 20 हजार के बीच हमारा मार्जिन रहने वाला, निवई में हम 20 से 30 हजार वोटों से जीतने वाले हैं। तो ये रिजल्ट है सामने। टोंक में मैंने कहा 10,000 के इर्द हमारा बराबरी मार्जिन रहेगा। पी हो या कोई भी दल हो, चुनाव जीतने के लिए विनिंग कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछली बार टोंक से मुस्लिम समुदाय, हमारे एक्स मिनिस्टर पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको लड़ाया था। विनिबिलिटी के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ाए जाते, चुनाव जीतने के लिए लड़ाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक आयोग से लेकर और अनेक पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो डेवलप चुनाव लड़ना ही हमारा ध्येय नहीं है। वो कांग्रेस का हो सकता है, सत्ता कैसे प्राप्त करनी है, बगैर चुनाव के गुजारा नहीं होता है। हम राष्ट्रीय निर्माण के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपको ये तो याद रह गया टिकट नहीं दिला, आपको ये याद नहीं रहा कि 12 करोड़ लोगों को शौचालय बनाने का काम हुआ, तो टोंक में अल्पसंख्यक समुदाय को भी हुआ। मुफ्त में अगर खाना मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो टोंक जिले के भी अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहनों को मिल रहा है। आपको ये याद नहीं आया कि जो घर मिलने वाली बातें, बहनों को चाबी मिलती है, वो अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों को भी चाबी मिलती है। तो ये कांग्रेस की चाबी लेकर घूमकर समाज को, देश को तुष्टीकरण के रूप में बांटने की प्रवृत्ति से हमें बाज आना चाहिए, हमें बाज आना चाहिए। सांसद है, चुनने के बाद कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। आई एम सॉरी। उस पर आप किस तरह से देखते हैं, क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है इस समय टोंक को? देखिए, आज की डेट में सबसे पहले अगर पुलिया का काम देखो तो गहलोत की पुलिया सेंटर से बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट का कहीं भी एक नए पैसे का योगदान नहीं है। मेडिकल कॉलेज मेरे दोनों जिलों में बन रहा है। मेडिकल कॉलेज पहले सेंटर ने दिया, सेंटर देने के बाद में स्टेट ने जमीन दी, तो उसमें भी कई साल लगा दिए, यहाँ तक बनकर बहुत जगह कंप्लीट भी हो गए। ये रहा, जिस दिन सतीश बैनर्जी चुनाव लड़ रहे थे, उस दिन जो सबसे पहला इशू था यहाँ की रेल का था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि रेल 65 साल में नहीं आई। मैं जब विधायक सांसद बनने के बाद में पहले बजट में नहीं आई, यहाँ पर लड्डू बटे, उसके बाद में मेरे पुतले फूके और तुरंत उसके बाद 2.5 महीने बाद सेशन आया और सेशन में माननीय प्रधानमंत्री में गया
और माननीय रेल मंत्रियों को मंजूर किया। अकबर खान यहाँ के जो उसके रेल रोको संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनके वहां पर पूरी टीम ने काम किया और पूरी अलाइनमेंट सारा काम हो गया। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना था। मैंने पिछले चुनाव में कहा था, खुद इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सबसे पहले सचिन पायलट ने घोषणा की थी कि घोषणा पत्र में हमने घोषित किया है कि आपका रेल का पैसा चुनाव जीतते ही सबसे पहले आपको लाके दूंगा, लेकिन आज तक पूरे 5 साल जिक्र भी नहीं हुआ। पायलट का आरोप है कि आप उस पर थोप रही है, केंद्र रेल थोप रही है। मैं कह रहा हूँ केंद्र से सैंक्शन होके, मैंने बताया आज उस आरोप को कोई नहीं लगा सकता कि रेल रोको संघर्ष समिति का जो अकबर खान है वो उसके घर पे टीम ने काम किया है। 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। सेंटर का काम सेंटर का है। स्टेट में जब गवर्नमेंट हो तो उनका काम है पैसा देना। सेंटर में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में खुद ही मंत्री थे, उस टाइम ये पास हुआ था कि 50% तो स्टेट देगा और 50% सेंटर देगा, तो उसमें ये खुद मंत्री थे उस टाइम। तो आज उस बात से डिनाई क्यों करते हो? तो सबसे पहली बात है इनको करना चाहिए। दूसरी बात भ्रष्टाचार के बीच में आई थी। आज खुद जो नगर परिषद चल रही है, नगर परिषद के यहाँ पर खुद अभी कमिश्नर खुद ट्रैप हुई, उसके बाद जेल गई। उसके बाद में 7.5 करोड़ का माननीय पायलट साहब के नेतृत्व में 7.5 करोड़ का टेंडर हुआ सफाई का, जबकि हमारे पास सफाई कर्मचारी सफिशिएंट है, सारा इक्विपमेंट वही यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में टोटली घपला है, 7.5 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। उसके बाद में 400 करोड़ रुपए अटल अमृत योजना के तहत आपने प्रदेश को पैसा मिला, आपने तीनों जिलों में हमारे पैसा मिला। टोंक शहर के अंदर में जब पैसा आया उसके बाद में भी आज तक ये हालत है कि आज भी किसी को सीवरेज का और पानी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। हमने खूब विरोध किया, कलेक्टर की मीटिंग में डिसाइड किया, उसके बाद में अधिकारी को जाके घेरा, हमारे खिलाफ FIR करा दी। हम आज भी बार बार कह रहे हैं कि हमारे 60 वार्डों में आप पीने का पानी और आपका सीवरेज दोनों कनेक्शन को सुचारू करो, क्योंकि आज भी शहर में पानी नहीं मिल पा रहा। विपक्षी प्रत्याशी